नमस्कार जी। दिवंगत आत्माओं को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। भाई गंगा स्नान पवित्र है, इसको ऋषि मुनियों ने भी पवित्र माना है, क्योंकि ये गंगा नदी पर्वतों से निकलती है, जिस बहुत सारी जड़ी बूटियों इसके साथ बह के आती हैं, तो ये पानी बहुत शुद्ध है। जब गंगा में स्नान किया जाता है तो यही सुनाया हमने तो कि भाई वो शरीर के लिए लाभदायक होता है। गंगा स्नान करो, लेकिन भीड़ के समय मत जाओ। आप पूरे साल कभी भी गंगा स्नान किसी भी दिन कर सकते हो। और सबसे बड़ा गंगा स्नान, और भाई मोक्ष प्राप्ति चाहते हो तो अपने माता पिता की सेवा करो। इनसे बढ़कर कोई भगवान नहीं है, सबसे बड़े भगवान माता पिता ही हैं। और इसलिए उनकी सेवा करो और उनको अच्छी तरह से नहला दो, वही गंगा स्नान है। रही मोक्ष की बात, मोक्ष किसे मिलता है, कब मिलता है, किसी को नहीं पता। सब अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। भाई मध्यकाल में भी, यानी कि 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप में भी चर्च के द्वारा मोक्ष प्राप्ति पत्र बांटे जाते थे। कुछ बातों का संग्रह करके एक छोटी सी बुक बनाई गई थी कि इनको लेके पढ़ो और तुम्हारे सारे पाप जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और वो बुक पैसे लेकर दी जाती थी, यानी कि चर्च के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता था। जब मार्टिन लूथर जर्मनी के दार्शनिक थे, समाज सुधारक, धर्म सुधारक, तो जब उनको पादरी बनाया गया, मार्टिन लूथर पादरी बने, तो उसने देखा कि चर्च में तो बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत अंधविश्वास था। उसने इन मोक्ष प्राप्ति पत्रों का विरोध किया, लोगों को समझाया। कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया, उनकी आलोचना भी की, लेकिन वो अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे और उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की, कैथोलिक धर्म का विरोध किया उन्होंने। वो लोग जो है मोक्ष प्राप्ति पत्रों के बारे में अच्छी तरह जो है उन्होंने समझा और उन्होंने बिल्कुल त्याग कर दिया ऐसी बातों का, अंधविश्वासों का। तो वो छोटे छोटे देश हैं, देखिए आज वो कहाँ हैं, कितनी उन्नति पे हैं। हमारे देश में भी पहले भी बहुत सारे अंधविश्वास और भ्रष्टाचार थे, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, जातिवाद, सब ऐसे जो है वो कुरीतियाँ थी, बुरी प्रथाएं। हमारे समाज सुधारकों ने भी कोशिश की, राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद और बहुत सारे लोग भी इनके साथ लगे हुए थे, जिनके प्रयासों से हमारे समाज में कुछ सुधार आया। सती प्रथा खत्म हुई, बाल विवाह, जातिवाद में भी बहुत सुधार आया। तो इसलिए जो लोगों में जो है वो अंधविश्वास कम हुए, लेकिन अब फिर जो है लोग इन अंधविश्वासों की तरफ भाग रहे हैं। तो ऐसे अंधविश्वासी मत बनो। वो जो है ना, किसी ने सही कहा था कि भाई इंडिया में बेवकूफ़ लोग बहुत हैं, ढूंढने वाला चाहिए। तो भाई बेवकूफ़ मत बनो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने बच्चों का अच्छी तरह पालन पोषण करो। समय बड़ा टफ चल रहा है पूरी दुनिया में ही, है ना। लोगों के पास जो है खाने कमाने के साधन बहुत कम हैं, तो इन बेकार की बातों में मत पड़ो, अपना काम करो और अपने बच्चों को सही शिक्षाएं दो। धन्यवाद।